Since 6 o'clock this evening, Hamas and other Palestinian terrorist organizations have... नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है इजराइल से। इजराइल के अंदर किस तरीके का हालात चल रहे हैं आपको पता ही है। जेरूसलम डे के ऊपर जो इजरायली लोग नाच गाकर अपना डे मना रहे थे, उस डे के ऊपर इजराइल के मुसलमान भड़क उठे और उन्होंने इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पत्थर बरसा दिए। जिसके बाद इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो इजराइल की एक मुसलमानों की एक मोस्क है, तीसरी सबसे पूजी जाने वाली मोस्क है अल अक्सा मोस्क, वहां पर फायरिंग करके उस मोस्क में दाखिल हो गए और उस मोस्क को कब्जा कर लिया। जिसके बाद जो एक पूरी दुनिया में मुस्लिम कम्युनिटी है भड़क उठी है और इजराइल के खिलाफ वॉर छेड़ने की बातें कर रही है। हालांकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का जो एक संगठन है वो भी अब हरकतों में आ गया है और वो इस तरीके के मेम्स छापकर लोगों का गुस्सा भड़का रहा है। लेकिन इन सभी गुस्सों को भड़काने से पहले सबसे पहले सच्चाई देख लेनी चाहिए कि इजराइल के अंदर ये मुसलमान लोग कर क्या रहे हैं, फिर आप देखिएगा सिचुएशन क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये क्लिप बहुत फेमस हुई है। यही एक सबसे पहली क्लिप थी जिसके बाद जो एक गुस्सा भड़का था। ये क्लिप है जी, इजराइल का एक जूइश मैन अपनी गाड़ी में आराम से जा रहा है। ये इलाका मुसलमानों का है और उसने मुसलमानों ने देखा जैसे ही यहाँ पर ये भीड़ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही है, पत्थर बरसा रही है। देखिए पत्थर बरसा रहे हैं इसके ऊपर। अब ये यहाँ पर खड़ा होकर क्या अपनी गाड़ी के अंदर आराम से बैठा रहेगा? तो इसी के चलते इसने अपने आप को सिक्योर करने के लिए इस तरीके से एक सभी चाल चली कि कैसे ना कैसे पत्थरों से खुद को बचाया जाए। लेकिन यहां पर मुसलमानों की भीड़ ने इस कदर से उसके ऊपर मॉब लिंचिंग कर दी। लेकिन यहां पर तो एक शुक्र है कि इजराइल की एक पुलिस का जवान मौजूद था, उसने अपनी गन निकाली और इस व्यक्ति को बचाने के लिए वो आगे आया। नहीं तो इस मुस्लिम कौम ने यहां पर इस इजराइल के लोगों, इस इजराइल के व्यक्ति की मार मार कर हत्या कर देनी थी। लेकिन यहां पर इस वीडियो को बहुत चलाया जा रहा है जी मुसलमानों के ऊपर तो देखो इजराइल के यहूदियों ने गाड़ी चला दी है। लेकिन ये अंधे लोग हैं, अंधी पत्रकारिता करते हैं, जिस कारण से जो आज एक कौम को दूसरी कौम से लड़ाने का काम ये कर रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं जी, ये देखिए आप तस्वीरें, ये तस्वीरें हैं अल अक्सा मोस्क की, जहां पर एक नमाज पढ़ी जाती है। वहां पर इन मुसलमानों ने अपनी मस्जिद के अंदर पत्थर रखे हैं और ये पत्थर पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर चलाए गए और जब फोर्सेस अंदर आई तो उन्होंने इन पत्थरों का इस्तेमाल किया उन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। ये जो सारे प्रूफ हैं इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री और इजराइल के मीडिया ने दिया आपके सामने ही है। इतना ही नहीं जी, अब तो ये बात हुई है कि इजराइल की जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप में हमास नाम के आतंकवादी रहते हैं और उन्होंने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागना शुरू कर दिया है इजराइल के ऊपर। तो इसी के ऊपर इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की जो एक ऑपरेट हो रही थी जहां से, वहां से फायरिंग की है और इस तरीके की फायरिंग में यहां पर काम तमाम कर दिया है अपने ड्रोन के चलते। इजराइल के ड्रोन्स हरकत में आ गए हैं और लगातार एक हरकतों पर इन जवाब दे रहे हैं। लेकिन अभी एक ब्रेकिंग खबर आ रही है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है अशखलेन नाम के इस इलाके में जहां पर रॉकेट अटैक हुआ है। ये हमास के द्वारा किया गया है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल के सिस्टम भी फेल हो गए हैं, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन नहीं, बल्कि 300 रॉकेट फायर किए गए हैं अब तक 300 रॉकेट फायर किए गए हैं इजराइल के ऊपर और इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने इसकी पुष्टि की है। एक रॉकेट हर 3 मिनट में छोड़ा जा रहा है और 300 रॉकेट अब तक छोड़े गए हैं हमास से, गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर। अब बताइए कि हम इनके ऊपर एयर स्ट्राइक करें या ना करें। और इसी के जवाब में इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है जिसमें 9 बच्चों की मौत हुई है और 24 लोग बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर मर गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये गाजा स्ट्रिप में रहने वाले जो एक रॉकेट हैं छोड़ने का काम अभी भी कर रहे हैं। लेकिन इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो भी फेल हो गया है और इसी के चलते जो रॉकेट हैं इजराइल के अंदर गिरना शुरू हो गए हैं। हालांकि किसी भी सिस्टम की एक लिमिटेशन तो होती है, जब रॉकेट ही इतनी बड़ी संख्या में आ रहे होंगे तो आखिरकार कितने रॉकेटों को वो एक काउंटर कर सकेगा। और इसी के चलते एक व्यक्ति की मौत हुई है और ये अभी ब्रेकिंग अपडेट आई है बेलाज नाम के एक न्यूज़पेपर से। इसी के अलावा ये देखिए ये क्या कह रहे हैं सीनियर हमास ऑफिशियल फाती हमाद, ये फलस्तीनियों और इसी के साथ जेरूसलम के लोगों को कह रहा है कि 5 शकील का एक चाकू आएगा, उससे तुम यहूदियों का सिर काटना शुरू कर दो। और दोस्तों ये साफ प्रूफ दे रहे हैं, ये एक लीडर इस तरीके की बातें बोल रहा है, आग में घी डालने का काम कर रहा है। जबकि सिचुएशन यहाँ पर क्या थी सभी जानते हैं कि यहाँ पर इस वीडियो को लेकर कितना बवाल खड़ा किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर सच्चाई ये है कि ये सभी लोग जो एक मॉब लिंचिंग कर रहे थे किस तरीके की हरकतें थी। तो इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर 137 रॉकेट जो हमास ने फायर की थी, ये एक पहले की बात है। तो उसी के चलते एक रॉकेट स्कूल की बिल्डिंग में भी गिरा। लेकिन इसी के बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी यहाँ पर अपने
अपने ऑफिशियल्स के साथ बातचीत कर रहे हैं और सारे मामलों का जायजा वो ले रहे हैं। ये सिचुएशन बिल्कुल प्रूफ है। और इसी के साथ ये देखिए, ये पाकिस्तान के एक बर्ड्स हैं, ये कह रहे हैं कि ये एक छोटा सा लड़का है, ये अपनी जान दिखा रहा है और खुद को लायन दिखा रहा है कि मुस्लिमों में ये एक शेर है। आज मुस्लिम लोग अपने घरों में बैठे हैं और इजराइल की इस हरकत के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब दोस्तों, सच्चाई तो क्या है ये आप देख ही चुके हैं, लेकिन सिचुएशन ये है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस आग बनकर आज गाजा पट्टी के ऊपर ऑपरेशन कर रही हैं और इजरायली ड्रोन आज गाजा पट्टी पर एक के बाद एयर स्ट्राइक करके जहां से भी रॉकेट आ रही है उस रॉकेट को खत्म कर रहे हैं और वहां पर बैठे हुए कमांडर को भी मार रहे हैं।